मैं कहता हूँ ए तलवार तुझे झुकना होगा, गर्दन ने बगावत कर ली है, गर्दन ने बगावत कर ली है। ये घमंडी हो चुके हैं भाजपा सरकार, इनको घमंड आ गया है कि हमारे हाथ में सत्ता है, हमारे हाथ में पुलिस है, हमारे हाथ में पावर है, मगर हम डरने वाले लोग नहीं हैं। यही प्रधानमंत्री थे जो 2018 में कहे थे कि अगर लोकतंत्र में विपक्ष की आवाज दब जाएगी तो लोकतंत्र का खात्मा हो जाएगा। मैं प्रधानमंत्री जी से पूछना चाहता हूँ, आज आपने लोकतंत्र का खात्मा किया है, लेकिन संविधान से देश चलेगा, आपकी इस तानाशाही से नहीं चलेगा। कह रहे एक अकेला सब पर भारी है। राहुल जी भारी है सब पे, पूरी बीजेपी में, पूरे विपक्ष में भारी है। राहुल गांधी की संसद सदस्यता रद्द कर दी गई है, उसके बाद से लगातार घमासान मचा हुआ है। तमाम विपक्षी नेता सत्ता पक्ष पर निशाना साध रहे हैं। अभी हम मौजूद हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस दफ्तर पर और यहाँ पर आप देख सकते हैं भारी संख्या में जो भी कार्यकर्ता मौजूद हैं, लगातार इसका प्रोटेस्ट कर रहे हैं। कुछ लोगों से बातचीत करेंगे और कैसे देखते हैं इन मामले को। हम यहाँ पर कुछ महिलाएं भी हैं, हम उनसे बातचीत करेंगे। क्या कहेंगे आप लगातार जिस प्रकार से पूरे देश में बवाल मचा हुआ है? हम एक ही बात पूछना चाहते हैं, क्या बीजेपी में कोई करप्ट नहीं है? क्या बीजेपी में कोई ऐसा इंसान नहीं है जिसको सजा मिलनी चाहिए? बेरोजगारी इतनी बढ़ा रखी है, महंगाई बढ़ा रखी, इन मुद्दों को भटकाने के लिए, इनको भटकाने के लिए ये सारी साजिश रची हुई है। मिली ये सारी सोची समझी एक साजिश है। इस साजिश को राहुल जी उजागर करके रहेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। ये कह रहे लीगल मामला है, लीगल मामला। क्या बीजेपी के कितने विधायक होंगे, कितने पार्षद होंगे, कितने एमएलए होंगे, कितने एमपी होंगे जिनके ऊपर केस होंगे? क्या उनका फैसला सुना दिया? उनका फैसला क्यों नहीं सुना गया? और ये राहुल जी पे करके दो मिनिमम सजा होती है 1 दिन, मैक्सिमम होती है 2 साल। तो मैक्सिमम वो होगी कि बिल्कुल तड़ी पार कर दे। वो तड़ी पार है, तड़ी पार जैसे काम करता है। आपको क्यों लगता है कि क्यों ऐसा कदम उठाया गया है? वो डरते हैं राहुल जी से, वो राहुल जी से डरते हैं। राहुल जी किसी से डरते नहीं, वो सच के साथ हैं, वो सच के सिपाही हैं। असत्य को जीतने नहीं देंगे, वो सत्य को जीत रहेगी और हमें पूरा विश्वास है सत्य जीतेगा, राहुल जी जीतेंगे। क्यों डरते राहुल गांधी? वो डरते हैं, पूछो ना उनसे, पूछो ना, हम क्यों बताएं? अच्छा। उनसे पूछो वो क्यों डरते हैं राहुल जी से। मोदी जी को मेरे को ये लगता है कि मोदी जी को अपनी जो कुर्सी है, अपनी कुर्सी की चिंता सता रही है। अच्छा, इसीलिए वो कोई ना कोई बहाना ढूंढ रहे हैं, किसी तरह किसी को फंसाया जाए। 24 आने वाला है, चोट पहुंचाए। मोदी जी कहते हैं एक अकेला सब पर भारी है, उनको क्यों कुर्सी की चिंता सताएगी? तो इसीलिए तो डर रहे हैं वो यही तो डर है। कह रहे एक अकेला सब पर भारी है। राहुल जी भारी है सब पे, पूरी बीजेपी में, पूरे विपक्ष में भारी है। मोदी जी सदन में कह रहे हैं कि एक अकेला मोदी जी अकेला नहीं है, मोदी जी के साथ पूरी फौज है। अच्छा, उसका पूरा समर्थन, उसकी पूरे एमपी है, पूरी सत्ता है उसके पास। अकेला तो राहुल गांधी है और वो सब पे भारी है। अच्छा। वो असत्य पे सत्य की जीत होगी, 100% होगी जीत। लड़ेंगे भी और हम जीतेंगे भी। एक बात जानना चाहेंगे, लगातार विपक्षी दलों के नेता पर जैसे सीबीआई और ईडी का छापा पड़ा, उस पर क्या कहेंगे? छापा क्या है? वैसे तो ये कि आप देखा है तो छापा तो हर किसी पे पड़ता है, लेकिन ये कि जो मेन टेंशन जो है राहुल जी पे दी जा रही है। क्यों? क्योंकि जो है मोदी जी को है, हम उनको जो अपनी सीट की चिंता सता रही है कि कहीं मेरे हाथ से कुर्सी ना चली जाए। अच्छा, क्या नाम हुआ आपका? मैं आशा जुनेजा हूँ जी। अब यहाँ देखिए, अब मैं आपको ये तस्वीरें दिखा रहा हूँ। ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का दफ्तर है और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस दफ्तर पर आप ये तस्वीरें देख सकते हैं जिस प्रकार से लगातार विरोध प्रदर्शन हो रहा है। लगातार राहुल गांधी के समर्थन में नारेबाजी की जा रही है। अभी जस्ट प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बाहर निकले हैं राहुल गांधी और उसके बाद से यहाँ पर देखिए कार्यकर्ताओं का जो हुजूम है, उनके समर्थन में लगातार नारेबाजी की जा रही है। ये तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस दफ्तर से। राहुल गांधी की जब भारत जोड़ो यात्रा सफल हुई, उससे भारतीय जनता पार्टी तब से बौखलाहट है। ये राहुल गांधी को खत्म नहीं कर सकते, राहुल गांधी की आवाज को नहीं दबा सकते हैं। जो निडर होकर इस देश की आवाज बना है, उसकी आवाज को आप कैसे दबा सकते हैं? मैं कहता हूँ ए तलवार तुझे झुकना होगा, गर्दन ने बगावत कर ली है, गर्दन ने बगावत कर ली है। इस सरकार से बगावती तरीके से और बगावती जो तरीके से इन्होंने रवैया अपनाने का काम किया है, इनको मुखर होकर हम आवाज देने का काम करेंगे और ये लड़ाई जारी रहेगी। आने वाले समय तक हम लड़ने का काम करेंगे, भारतीय जनता पार्टी को मुंहतोड़ जवाब देने का काम करेंगे। मीडिया दिखा रहा है कि पूरे ओबीसी समाज का अपमान है, ओबीसी को निशाना बनाया राहुल गांधी ने, माफी भी नहीं मांगी। मैं कहता हूं जब इस देशभक्त के परिवारों के ऊपर
जब मीर जाफर जैसे नामों से उद्बोधन किया गया तब प्रधानमंत्री के और उनके जो चमचे हैं उनके ऊपर ऐसे ऐसे हथकंडों का प्रयोग नहीं किया गया, उनको जेल की सलाखों के पीछे नहीं डाला गया। अगर आज कोई भी युवा प्रदर्शन करता है, कोई भी नेता अगर सड़क पे सरकार से सवाल पूछता है तो उसको जेल की सलाखों के पीछे डाला जाता है। आखिर अडानी और अंबानी का और मोदी जी का क्या रिश्ता है, ये बताइए। इस देश की जनता घोटाले की जांच करना चाहती है। आप जब इस देश में घोटाला हुआ तब आपने बड़े बड़े आवाज और सड़कों पे उतर के आपने अपनी आवाज को उठाने का काम किया। यही प्रधानमंत्री थे जो 2018 में कहे थे कि अगर लोकतंत्र में विपक्ष की आवाज दब जाएगी तो लोकतंत्र का खात्मा हो जाएगा। मैं प्रधानमंत्री जी से पूछना चाहता हूं, आज आपने लोकतंत्र का खात्मा किया है लेकिन संविधान से देश चलेगा, आपकी इस तानाशाही से नहीं चलेगा। जो तानाशाही रवैया अपनाएंगे उनको मुंहतोड़ जवाब देना। कानून ने अपना काम किया है ना मोदी जी। देखिए मैं वही कहता हूँ, आप आए दिन इस देश में गांधी जी को, आए दिन आप गांधी जी को कई ऐसे नामों से उद्बोधन करने का काम किए। भारतीय जनता पार्टी के ऊपर शिकंजा नहीं कसा जाता है? जो आए दिन इस देश में धार्मिक मुद्दों को और धर्म के नाम पे देश के लड़ाने का काम करते हैं, उनके ऊपर आरोप, उनके जेल की सलाखों के पीछे नहीं डाला जाता। ये 2 साल की सजा केवल आने वाले 2024 के चुनाव में और अडानी के घोटालों का ये पर्दाफाश ना हो, क्योंकि राहुल गांधी लगातार अडानी के खिलाफ बोलते आए हैं कि आखिर मोदी अडानी का रिश्ता क्या है। प्रधानमंत्री जी बताइए, ये देश की जनता पूछ रही है। राहुल गांधी डरने वाले नहीं है। अगर डरे होते तो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने जनता के सामने आके उन्होंने सारे मुद्दों पर, सारे तथ्यों में बात करने का काम किया है। ये वही राहुल गांधी है, ये वही आजाद भगत सिंह के वंशज है जिन्होंने इस देश की आजादी में अपने खून की लहू को बहाने का काम किया था। हम क्रांतिकारी लोग हैं, हम लड़ने का काम करेंगे और इनको मुंहतोड़ जवाब देने का काम करेंगे। सरकार विनाश करने का काम कर रही है। यूपी में देखो बुलडोजर चल रहा है, घर देने की जगह में बुलडोजर चला रही है। समझ रहे हो? राहुल गांधी जी अगर जनता हित की बात करते हैं तो उनका मुंह दबाने का काम करते हैं, उनकी स्वतंत्रता रद्द करते हैं। समझ रहे हो? इनके रद्द करने से कुछ नहीं होता है। हम सड़कों में उतरेंगे और सड़कों में लड़ेंगे और जनता देख रही है। ये समझ लो जो ये काम कर रहे हैं। तो अब ये जो संस्था रद्द हुई है वापस होगी? हमें सत्ता का लालच नहीं है, वापस करो चाहे मत करो। हम तो जनता के बीच में लड़ाई लड़ेंगे खुला। तो ये लड़ाई लड़ेंगे, जनता की सेवा करेंगे, जनता की लड़ाई बीच में जाके लड़ेंगे। उन्हें सत्ता का लालच है, तभी अडानी घोटाले में जांच नहीं करवाई, उनको जेल नहीं करवाया। ये समझ लो अडानी और ये मित्र हैं उनके, अपने अडानी को बचा दिया। तो उनको क्यों नोटिस नहीं दिया? क्योंकि इनके हाथ में सत्ता है। ये घमंडी हो चुके हैं भाजपा सरकार, इनको घमंड आ गया है कि हमारे हाथ में सत्ता है, हमारे हाथ में पुलिस है, हमारे हाथ में पावर है। मगर हम डरने वाले लोग नहीं है। श्री राहुल गांधी डरने वाले